तो गाइज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जैसे कि आपको करना है एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन। तो सर्वाइकल स्पाइन करने से पहले आपको पेशेंट से हिस्ट्री लेनी होती है। तो आप स्पाइन का कोई भी केस हो, सर्वाइकल, लंबर, डोर्सल या होल स्पाइन स्क्रीनिंग, कोई भी स्पाइन का पेशेंट आप करते हो तो आप उसकी हिस्ट्री क्या पूछोगे, क्या पूछना होता है, डॉक्टर को आपको क्या लिख के देना होता है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कशन करेंगे अबाउट टू हिस्ट्री इन सर्वाइकल स्पाइन एमआरआई, यानी सर्वाइकल स्पाइन के एमआरआई में आप क्या क्या हिस्ट्री पेशेंट से पूछते हैं या उसको क्या क्या कंप्लेंट्स होती हैं। तो जैसे पेशेंट है हमारे पास मिस्टर अमित गर्ग, एक पेशेंट है, सपोज करो एक पेशेंट है मिस्टर अमित गर्ग। इनका डॉक्टर ने स्टडी लिखा है क्या, एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन। क्लियर, सर्वाइकल स्पाइन एमआरआई लिखा है। तो आपको सबसे पहले इनसे क्या हिस्ट्री लेनी है। जैसे मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ, किसी पेशेंट से हिस्ट्री ले रहा हूँ। जैसे पहला आप पूछोगे एनी ऑपरेशन रिलेटेड हिस्ट्री, यानी कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ऑपरेशन से रिलेटेड किस चीज़ का ऑपरेशन, सबसे पहले हमें पूछना होता है क्या, कार्डियक के बारे में, यानी कि पेसमेकर, कि आपको कोई हार्ट की कोई सर्जरी तो नहीं हुआ। जैसे किसी पेशेंट को जो पढ़े लिखे जो पेशेंट्स हैं उनको पेसमेकर के बारे में पता होता है, या अगर कोई नॉन एजुकेटेड पेशेंट हो तो आप उससे बोल सकते हो कि दिल को धड़काने वाली मशीन तो नहीं लगी आपको, कहीं मशीन तो नहीं लगा है। ऐसे क्लियरली पूछना होगा आपको, इसमें कोई शर्म करने वाले, हिंदी में आप पूछ सकते हो कि दिल को धड़काने वाली मशीन तो नहीं लगी आपको, पेसमेकर तो नहीं लगा। उसने मने कर दिया जी नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक क्वेरी आती है, यहाँ पे पहली क्वेरी आती है क्या, कि मेरे को हार्ट में क्या लगे हैं, वाल्व लगे हैं, क्या वाल्व। तो यहाँ बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, हार्ट में वाल्व लगे हैं, एमआरआई हो सकता या नहीं हो सकता। यदि किसी पेशेंट को हार्ट में वाल्व लगे हुए हैं तो उसका एमआरआई इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि वाल्व कोई लोहे के नहीं होते, ठीक है। तो अगर हार्ट में क्या लगे, वाल्व लगे हुए हैं, तो हम इजीली एमआरआई कर सकते हैं। क्लियर। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, एनी ऑपरेशन रिलेटेड हिस्ट्री। अब उसने बोला कि मेरे को तो अब जैसे पेशेंट ने बोला कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, पैर में रॉड लगी है, जैसे पैर टूट गया किसी पेशेंट का, उसमें रॉड लगी है उसको, तो रॉड यानी को प्लेट भी बोल सकता है, तो उसका एमआरआई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी जब भी ऑपरेशन होता है डायरेक्ट बॉडी में मेटल नहीं लगाता, लोहा नहीं लगाता कोई भी। क्यों, यदि आपको पता है लोहे की कील भी अगर बॉडी में लग जाती है तो उसके लिए टेटनस के कितने इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन में डायरेक्ट आयरन नहीं डालता, लोहा नहीं डालता उसमें, ठीक है। तो टाइटेनियम की रॉड होती है, जैसे आज से कम 15-20 साल पहले का ऑपरेशन जाओगे तो उसमें जैसे प्योर टाइटेनियम नहीं होता, तो उन केसों में क्या दिक्कत होती है, जिनको मेटल लगा होता है वो मेटल हीट हो जाता है। क्लियर। तो इस वजह से हम अवॉइड करते हैं। बट यदि एमआरआई होना है सर्वाइकल स्पाइन और उसको जो रॉड या प्लेट जो भी लगा है वो लगा है पैर में, तो इजीली हम उसका एमआरआई कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पूछते फिर रहे हो आप, सर मैं करूँ एमआरआई या नहीं करूँ, क्योंकि बॉडी में हम टाइटेनियम या एसएस का ही मेटल डालते हैं। मेटल तो सब चीज़ है, सोना भी मेटल है, चांदी भी मेटल है। मैग्नेट को प्रॉब्लम किससे है, आयरन मेटल से, ठीक है। आयरन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे सेकंड मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन वाली कहानी हमने कंप्लीट कर ली, उसको पूछ लिया हमने, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब पेशेंट से पूछेंगे आपको क्या दिक्कत चल रही है। पेशेंट ने बोला कि मेरे को सर्वाइकल में पेन है, क्या है, सर्वाइकल पेन। तो आपको पूछना है कब से पेन हो रहा है, कितने दिनों से पेन है आपको। जैसे उसने बोला कि भाई मुझे 4 दिन से ही पेन हो रहा है, पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था। तो फिर आपको क्या पूछना है कि आपको रेडिएटिंग पेन तो नहीं, रेडिएटिंग मतलब कि जो पेन है वो मूव तो नहीं कर रहा राइट में या लेफ्ट में, ये बहुत ज़रूरी पूछना है। किस लिए, क्योंकि एक्सियल जो सीक्वेंस आप करते हो ना, वो हम इसके लिए ही करते हैं, नर्व रूट्स के लिए। तो इसलिए अगर आप रेडियोलॉजिस्ट को ये पहले लिख के बता दोगे पेशेंट को राइट साइड में रेडिएटिंग पेन है, तो आपका अच्छा हिस्ट्री माना जाएगा। या किसी की पेशेंट को बोथ साइड रेडिएटिंग पेन हो सकता है, तो आपको पूछना है कि कब से दर्द हो रहा है और किस साइड में आपको रेडिएट हो रहा है या रेडिएट नहीं हो रहा है।
सर्वाइकल स्पाइन की, ठीक है। पहला हो गया रेडिएटिंग पेन, तीसरा पॉइंट है रेडिएटिंग पेन। उसके बाद आपको पूछना है कि आपको नमलेस तो नहीं हो रही, यानी नमलेस का मतलब वीकनेस, मतलब आपको जैसे हाथ चलाने उठाने में कोई वीकनेस या नमलेस तो कोई महसूस नहीं हो रही, ये जरूर पूछना है। क्यों, ये किस लिए पूछते हैं कि सर्वाइकल माइलोपैथी हो सकती है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई लीजन हो सकता है, क्योंकि जो कॉर्ड है उसी से सिग्नल हमारी बॉडी को रिलीज होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, तो वहाँ कोई एडिमा हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है। तो ऐसा पूछना है कि आपको ये वीकनेस तो नहीं फील हो रहा है, प्रॉपर मतलब पावर है हैंड में या नहीं है, क्लियर। तो रेडिएटिंग पेन एंड नमलेस, क्या बोलते हैं उसको, नमलेस। ये वर्ड लिख लेना, क्योंकि ये हिस्ट्री में लिख के देना होगा, लास्ट में हिस्ट्री लिख के दिखाऊंगा मैं। नमलेस एंड रेडिएटिंग पेन, नो एनी ट्रॉमा, ट्रॉमा बोलते हैं क्या, ट्रॉमा का मतलब इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, या लिख सकते हो आप नो इंजरी, कि इसको कोई इंजरी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद किसी ने बोला कि मेरी गर्दन ऐसी है, मतलब एक जगह रुक गई है, उसको बोलेंगे क्या, स्टीफनेस, यानी कि जकड़न हो गया, उसमें क्या लिखोगे, हिस्ट्री में क्या लिखोगे, स्टीफनेस, स्टीफनेस लिखोगे हिस्ट्री में, क्लियर। तो जैसे पेशेंट ने बोला कि मेरे को गर्दन में जकड़न टाइप की हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टीफनेस, कि इसकी जो गर्दन है वो स्टीफनेस है, या उसको बोल सकते हैं क्या, अनेबल टू मूवमेंट, यानी कि मूव, ये लिखना वर्ड लिखना सीख लेना, ठीक है। अनेबल टू मूवमेंट, यानी कि या मूवमेंट डिफिकल्टी, क्या मूवमेंट डिफिकल्टी, यानी गर्दन को मूव करने में इस पेशेंट को प्रॉब्लम हो, क्लियर। अब आपको लग रहा है कोई पेशेंट है काफ़ी टाइम से उसको पेन चल रहा है, क्या काफ़ी टाइम से, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक पेन, क्या बोलते हैं, क्रोनिक पेन। ये हिस्ट्री लिखनी सिखा रहा हूँ मैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्वेरीज आते हैं मेरे पास कि सर हम पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लिखें, क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, उसके लिए चल रहा है, ठीक है। तो जो पुराने जो हिस्ट्री हैं, जिनको पुरानी कोई जैसे काफ़ी टाइम से आपको पेन चल रहा था, क्रोनिक पेन है इसको, ठीक है। अब कोई दूसरा पेशेंट आया, उस पेशेंट ने बोला कि मुझे फीवर भी है, मुझे फीवर हो रहा, बार बार मुझे फीवर हो रहा है, यानी कि उसका डॉक्टर ने लिख दिया क्या, MRI सर्वाइकल स्पाइन, यानी सर्वाइकल में पेन भी है, नमलेस भी हो रही है उसको, और उसको क्या आ रहा है, फीवर। तो MR में फीवर की हिस्ट्री लेना मस्ट है बिल्कुल, कि पेशेंट को फीवर तो नहीं है, क्योंकि फीवर एक बीमारी नहीं है, फीवर एक सिम्टम है, सिम्टम हमें सिम्टम दे रहा है, यानी कि इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। यदि फीवर एक सिग्नल, हाँ, फीवर का एक सिम्टम है, यानी वो बता रहा है हमें कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांस हैं। इसलिए आप कोई भी, मतलब आपको लग रहा है कि पेशेंट, ये उन पेशेंटों को लिए जो हॉस्पिटल में एडमिटेड जो पेशेंट होते हैं, या कोई आपको सिक पेशेंट लग रहा है या देखने में लग रहा है, क्योंकि हमारा सारा ऑब्जर्वेशन होता है पेशेंट से, जब पेशेंट हैंडलिंग, इसी को बोलते हैं पेशेंट हैंडलिंग, क्या पेशेंटों को देख के बता सकते हो कि इसको, मतलब क्या जिसको बोलते हैं क्लिनिकली नोट्स, या डॉक्टर लिख के भी देते हैं। इसलिए MRI करने से पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा होता है, वो देख के बता देंगे आपको ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आपको अपनी भी हिस्ट्री लेने हैं, तो उसने बोला कि मुझे फीवर है, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, या उनसे आप पूछ सकते हो इस कंडीशन में कि आपको कभी TB तो नहीं हुआ। तो ये क्या पूछना है, ऐसा नहीं पूछना है कि पेशेंट बैठा है 10 लोगों के बीच में और आप जाकर पूछ रहे हो आपको TB तो कभी नहीं हुआ। पेशेंट से हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो प्राइवेसी में लेते हैं, ठीक है, या तो रूम के अंदर, या आप जहाँ चेंजिंग रूम एरिया होता है वहाँ पे आप किसी के सामने पेशेंट से हिस्ट्री नहीं पूछ सकते। पेशेंट अलोन होना चाहिए, बिल्कुल अकेला होना चाहिए, उसके साथ आप रहें, तब उससे आप हिस्ट्री पूछें, ये खास कर ध्यान रखना है। ऐसे नहीं पेशेंट बैठा है रिसेप्शन एरिया में, आपने पूछ लिया बताओ आपको TB तो नहीं है, वैसे कौन बताएगा आपको, ठीक है। या आप पूछ सकते हो कभी आपको TB वगैरह तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब उसने बोला कि मेरे को जी 4 साल पहले चेस्ट TB हुआ था। कौन सा, चेस्ट में TB हुआ था। तो स्पाइन में भी TB होता है, जिसको बोलते हैं क्या,
पोर्ट्स स्पाइन, क्या बोलते हैं, पोर्ट्स स्पाइन। तो पोर्ट्स स्पाइन के केस में पेशेंट को फीवर रहेगा, बार बार फीवर रहेगा उसको, ठीक है, फीवर लगेगा बार बार। फिर आपने पूछना है कि आपको वेट लॉस तो नहीं हो रहा, क्या वेट लॉस तो नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें आप एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन का जब पेशेंट करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट क्या रह गया, अब किसी का जो गर्दन है वो टेढ़ा हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या, स्कोलियोसिस, ठीक है। तो कि आपको ये बाई बर्थ है, किसी किसी को होता है बाई बर्थ स्कोलियोसिस होता है, किसी को कि मेरे को 8-10 दिन से मेरी स्पाइन में कर्व आ रहा है, स्पाइन में कर्व आ रहा है, तो वो आपको लिखना होगा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे कि इनको बाई बर्थ स्कोलियोसिस की हिस्ट्री है या अभी रिसेंटली चेंजेस आने लगे हैं। तो इतना हिस्ट्री आपको डॉक्टर को प्रोवाइड कराना होता है, इतना हिस्ट्री आप पूछोगे। और पूछने के बाद लास्ट पॉइंट, इससे पहले आपका कोई सीटी स्कैन हुआ है, एमआरआई हुआ है या अल्ट्रासाउंड हुआ उस पार्ट का, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, कि आपकी पहले कोई जांच तो नहीं हुई। अगर वो जांच हुई है, यदि पेशेंट एग्री है तो आप उनसे उसका रिपोर्ट्स ले सकते हो। अगर पेशेंट एग्री नहीं है तो आप उनसे फोर्स नहीं बनाओगे कि हमें पेपर दो। फिर आप पेशेंट को आप कन्विंस करो कि ये फॉलोअप के हम लिए लेना चाहते हैं कि आपको पहले जो बीमारी थी वो पहले कितना थी और अब कितना बची है, वो कितना ठीक हुई है या कितना ठीक नहीं हुई। यदि आपको फॉलोअप केस कराना है या आपको क्या कराना है, कंपैरिजन। डॉक्टर बहुत से लिख देते हैं कि कंपैरिजन विद प्रीवियस रिपोर्ट, यानी कि जो पहले पेशेंट का एमआरआई हुआ और जो रिसेंटली एमआरआई हो रहा है, इसमें कंपेयर करके बताइए कि जो डिजीज़ है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप पेशेंट को बताओगे तो पेशेंट आपको ईजिली वो प्रोवाइड करा देगा हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। तो आप फोर्सफुली नहीं कर सकते कि हमें दो, आप उसको कन्वेंस करो, समझाओ तो पेशेंट समझेगा। वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आप पेशेंट को अच्छे से हैंडल करोगे, आपको समझाओगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पहले आपको कितनी बड़े थी या पोर्टल स्पाइन कितना था या कोई ट्यूमर कितना था। यदि पहले पिक्चर आप हमें प्रोवाइड करा दोगे तो हम उसको मेजरमेंट करके अपने डॉक्टर को मतलब हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आपका अच्छा डायग्नोस बन सकता है, आपकी अच्छी रिपोर्टिंग आ सकती है। तो वो एग्री है तो आप प्रोवाइड करा दो, यदि नहीं है तो फिर नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। और कोई भी पेशेंट हो और वो कितना ही भी फोर्स बनाए कि मुझे अपने कपड़ों में ही एमआरआई कराना है, तो वो चेंज कराना है आपको पेशेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि भी मैंने तो टी शर्ट पहन रखी है आप मेरा सीम कर दो, नहीं। जो पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं हीट हो जाते हैं, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो हमारे पास गाउन होते हैं वो गाउन आप पेशेंट को दो और एमआरआई करो, ठीक है। तो इस टाइप से हम हिस्ट्री लेते हैं सर्वाइकल स्पाइन की। नेक्स्ट डालेंगे वो लंबर स्पाइन, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।